दोस्तों, इंसान वर्षों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगें भी भेजी जा रही हैं ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो वो उन्हें सुनकर उसका जवाब दे सके। मगर अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित करते आ रहे हैं। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगें अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन की रेडियो तरंगें अब तक हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच जा चुकी होंगी। मगर एलियन का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही ना, या फिर इतनी दूर हों कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो तरंगें या संदेश पहुंच ना पाए हों, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे ना बढ़ा हो। सेथ शोस्टैक कहते हैं कि हमने एलियन के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीरें हमारे जहन में बनी हुई हैं। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वैसे ना हो जैसा कि हमने सोच रखा हो। शोस्टैक सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियन तलाशने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शोस्टैक के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी मशीनों ने आखिर में अपने बनाने वाले को ही ख़त्म कर दिया हो। दोस्तों, आज रोबोट से बढ़कर एक काम लिया जा रहा है। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से आगे भी निकल गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसान पर काबू से ही बाहर निकल जाएं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज़ रफ्तार हो जाएं कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दें तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान ने कर रखी हैं। इनकी मिसालें हम द टर्मिनेटर मूवी में देख चुके हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं, आज तो यह कहना मुश्किल है। एलियन तलाशने वाली संस्था सेटी कुछ रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीदें हैं। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की ज़रूरत नहीं होती। शोस्टैक कहते हैं कि मशीनें एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकती हैं। हाँ, उन्हें ऊर्जा के पैमाने पर ज़रूरत ज़रूर होती होगी, इसलिए हमें अंतरिक्ष में उन कोनों में झांकना चाहिए जहां पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावना हो। शोस्टैक सलाह देते हैं कि इसके लिए सेटी को अपनी दूरबीनें धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में ही भेजनी चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश इसके लिए तैयार होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल तो सेटी रेडियो दूरबीनों की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रखेगा। हाँ, आगे चलकर ये विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या फिर ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इनका विरोध जरूर करते हैं। उन्हें डर है
कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इससे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हों और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता ना हो, मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ जाएंगे। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।